बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो नोसोड्स को कंपेयर करने जा रहे हैं और दोनों नोसोड्स का ताल्लुक एक ही डिजीज के साथ है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहा जाता है। दोनों हमारी मेडिसिन टीबी के नोसोड्स हैं। एक को ट्यूबरकुलिनम बोविनम ट्यूबरकुलिनम बोविनम और दूसरे का नाम है बेसिलिनम बर्नेट। ये इनके पूरे नाम हैं, ट्यूबरकुलिनम बोविलम और बेसिलिनम बर्नेट। दोनों का सोर्स नोसोड है, दोनों का सोर्स नोसोड है और दोनों सेम डिजीज के नोसोड हैं, एक ही डिजीज से परटेन करते हैं और उस डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलिनम। जैसे डॉक्टर साहबान आप जानते हैं, ट्यूबरकुलिनम एक इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो पैथोजन है वो इसको काज करता है। जो कि दोनों नोसोड्स हैं, लेकिन दोनों की सब सोर्स मुख्तलिफ है। मेन सोर्स तो दोनों की सेम हो गई, नोसोड्स हो गई, और दोनों की डिजीज भी सेम हो गई, ट्यूबरकुलिनम। लेकिन दोनों की सब सोर्स का मतलब ये है कि जो ट्यूबरकुलिनम है वो टीबी के एब्सिस, टीबी के फोड़े के मवाद को पोटेंटाइज करके तैयार की जाती है। टीबी का जो इफेक्ट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि डिजीज टिश्यू जहां पर एब्सिस बनता है, टीबी का जख्म बनता है, जिसको कॉक भी कहते हैं, उसको पोटेंटाइज किया जाता है। इसलिए इसकी सब सोर्स में टीबी एब्सिस आ रहा होता है। जबकि बेसिलिनम टीबी के सेक्रीशंस, डिस्चार्ज स्प्यूटम से तैयार की जाती है। टीबी स्प्यूटम ब्रोंकियल सेक्रीशन से, जो पेशेंट्स को, टीबी के पेशेंट्स को खांसी के साथ जो रेशा, जो बलगम एक्सपेक्टोरेट होता है, उस रेशे बलगम स्प्यूटम से जो हमारी मेडिसिन तैयार की जाती है वो है बेसिलिनम। अब इसके अंदर भी टीबी की पैथोलॉजी है, इसके अंदर भी टीबी की पैथोलॉजी है। दोनों के अंदर पैथोजेनेसिटी सेम है, लेकिन सब सोर्स का फर्क है। मैं इसको थोड़ा कंपेयरिंग और इसकी डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें टीबी के एब्सिस को एज ए सब सोर्स लिया गया, इसमें टीबी की सेक्रीशन स्प्यूटम को एज ए सब सोर्स लिया गया। क्योंकि नोसोड्स के मोस्टली प्रूवर जो है वो डॉक्टर बर्नेट हैं, इसलिए यहां पर भी दोनों एंड्स पे डॉक्टर बर्नेट का नाम आएगा। ट्यूबरकुलिनम में भी, बेसिलिनम में भी डॉक्टर बर्नेट। लेकिन ट्यूबरकुलिनम पर फिर डॉक्टर बर्नेट के बाद डॉक्टर कैंट एलन ने भी इस पर, इसकी प्रूविंग पर काम किया है। सबसे जो अहम पॉइंट है डॉक्टर साहबान याद रखने वाला, ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम की जो साइट ऑफ एक्शन है, जो फार्माकोडायनामिक्स है, जो इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन है, ट्यूबर में हम टी को याद रखेंगे और इसका मोस्ट टारगेट ऑर्गन थ्रॉट है, गला। ट्यूबरकुलिनम का मोस्ट टारगेट ऑर्गन क्या है? थ्रॉट। जबकि बेसिलिनम को हम बी से याद रखेंगे, इसमें बेस ऑफ द लंग्स, ये हमारे लंग्स की बेस पर ज्यादा टारगेट करती है। ट्यूबरकुलिनम थ्रॉट पर, बेसिलिनम बेस ऑफ द लंग। यहां टी से थ्रॉट, वहां बी से बेस ऑफ लंग्स को हमें याद रखना है। ये इसके टारगेट ऑर्गन हो गए। इससे ये नतीजा होता है कि ट्यूबरकुलिनम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेडिसिन है और बेसिलिनम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेडिसिन है। जैसे कि हम जानते हैं
कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, थ्रोट, उसके बाद फिर पूरा ब्रोंकियल ट्री, प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर एल्वियोलाई तक। तो ट्यूबरकुलिनम जो है ये नोज, ओरल कैविटी, फेरेंक्स, थ्रोट तक इसका टारगेट ज्यादा होता है। इसकी एफिनिटी, इसका एक्शन, इसकी जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स होते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा नोज हो गया, फेरेंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, थ्रोट हो गया। लेकिन बेसिलिनम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की मेडिसिन है। ये डिफ्रेंशिएशन से हमें बड़ा जो अफादियत हासिल होती है कि जब हम देखते हैं कि पेशेंट्स में ट्यूबरकुलिनम की टीबी की इलामात आ रही हैं, या टीबी का बैकग्राउंड आ रहा है, या सिम्टम्स आ रही हैं, अब हमें ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि हम यहाँ पर ट्यूबरकुलिनम दें या बेसिलिनम दें, क्योंकि दोनों सेम नोसोड हैं। तो यहाँ ये चीज हमें हेल्प आउट कर रही है कि ट्यूबरकुलिनम की फेवरेबल प्लेस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जबकि बेसिलिनम की फेवरेबल प्लेस लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके बाद अगर हम इसके स्किन पे जाएं, स्किन पे अगर हम इसकी स्किन को देखें तो ट्यूबरकुलिनम में रेड फ्लैशिड स्किन हमें मिलती है, बेलेडोना की तरह रेड फ्लैश्ड स्किन मिलती है, जबकि बेसिलिनम में हमें रिंग वर्म, ब्लूइश ब्लूइश रिंग वर्म मिलते हैं, ब्लूइश रिंग वर्म। दोनों की स्किन में डिफरेंशिएशन है। अगर हम स्किन में इनको कंपेयर करेंगे तो इसमें रेड फ्लैशेड स्किन मिलती है नियर टू बेलाडोना इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वाली। यहाँ पर ब्लूइश रिंग वर्म मिलता है जिसको हम वीनस प्लेथोरा भी कहते हैं, यानी रिंग वर्म, और उसका कलर कौन सा होगा, ब्लूइश होगा। इसके बाद अगर हम इसके म्याज्म पे जाएं, म्याज्म म्याज्म पे जाएं तो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलिनम में ट्यूबरक्यूलोसाइकोसिस म्याज्म, ट्यूबरक्यूलोसाइकोसिस, इसमें ट्यूबरकुलोसिस के साथ साइकोसिस की झलक आएगी। ट्यूबरकुलिनम में ट्यूबरकुलोसिस म्याज्म के साथ साइकोसिस की झलक आएगी, साइकोसिस की सिम्टम्स आएंगी। जबकि बेसिलिनम में इसमें ट्यूबरकुलो सिफिलिस की झलक आएगी, सिफिलिस की। जबकि इसमें ट्यूबरक्यूलोसाइकोसिस, इसमें सिफिलिस की झलक आएगी, इसमें साइकोसिस की झलक आएगी। ट्यूबर दोनों में होगी, ट्यूबर में इफेक्ट दोनों में आएंगे, लेकिन इसमें ट्यूबर के साथ सिफिलिस आएगा ट्यूबरकुलिनियम में। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें डिस्ट्रक्शन आती है, डिस्ट्रक्शन आती है, डीजनरेशन। इसमें साइकोसिस आती है ज्यादातर। जैसे हमने कहा कि डिस्चार्जेस हो गए, क्योंकि अब हमें इसकी बेस को याद रखना है, ये स्प्यूटम से बनी है, ब्रोंकोरिया, ब्रोंको सेक्रीशन से बनी है, इसलिए इसमें मियाज्मेटिक बैकग्राउंड भी साइकोसिस का आएगा, साइकोसिस में। और इसमें डिस्ट्रक्शन और डीजनरेशन पाई जाएगी, इसलिए यहाँ पर सिफिलिस आएगा, ट्यूबरक्यूलोसिफिलिस और ट्यूबरक्यूलोसाइकोसिस। अगर हम दोनों के माइंड को कंपेयर करें, माइंड को, अगर हम दोनों के माइंड को कंपेयर करें तो बेसिलिनम का पेशेंट इरिटेबल होता है, इरिटेबल, इरिटेटिव पेशेंट होगा। बेसिलिनम के पेशेंट का माइंड
इरिटेटिव होगा, यानी वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। जबकि ट्यूबरकुलिनम के लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है, नो चाइल्ड। नो चाइल्ड यानी वो बच्चा जो ना ना करता रहता है। बड़ा समझने के लिए पॉइंट है। नो चाइल्ड यानी वो बच्चा जो ना ना करता रहता है। मसलन ये है कि उसको आप कहेंगे कि इसने खाना खाना है तो वो कहेगा जी नो। पानी पीना है जी नो। बाहर जाना है नो। यानी ट्यूबरकुलिनम के पेशेंट का माइंड नो चाइल्ड, नो चाइल्ड। जबकि बेसिलिनियम का पेशेंट इरिटेबल होगा, इरिटेटिव होगा, थोड़ी थोड़ी चीजों से इरिटेट होता जाएगा। ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट नो चाइल्ड, नो नो करता रहेगा। जो बात आप करेंगे वो कहेगा नो, नहीं, नो, नहीं। ये इसके माइंड का कंपैरिजन है। अगर हम इसकी प्योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को देखें, प्योर पैथोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो बेसिलिनम में हमें ह्यूमिड एस्थमा मिलता है। ह्यूमिड एस्थमा, वो एस्थमा जिसको अपना ब्रोंकियो एस्थमा भी कहते हैं, यानी कि पेशेंट्स को दम घुटने के साथ साथ बहुत ज्यादा सेक्रीशंस हो रही होती है, बहुत ज्यादा बलगम उसका आ रहा होता है, उसे कहते हैं ह्यूमिड एस्थमा। यानी बेसिलिनम के पेशेंट्स को ह्यूमिड एस्थमा होगा, उसकी बहुत ज्यादा सेक्रीशन आ रही होगी, बहुत ज्यादा बलगम खारिज हो रहा होगा, उसके साथ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी महसूस होगा, SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जबकि इसके मुकाबले में ट्यूबरकुलिनम की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है वो मोर टॉन्सिलाइटिस, मैं इससे पहले बता चुका हूं, T ट्यूबरकुलिनम फॉर थ्रॉट, B बेस ऑफ द लंग्स। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सिम्टम्स भी किसकी आ रही हैं, लंग्स की और ब्रोंकियल ट्री की आ रही हैं, ह्यूमिड एस्थमा विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ट्यूबरकुलिनम में मोर टॉन्सिलाइटिस, यानी जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं जो बार बार रेकरेंट टॉन्सिलाइटिस का शिकार हो जाते हैं, उसमें इसकी लाजमन कुछ डोजेज देनी पड़ती हैं। जो बार बार टॉन्सिलाइटिस का शिकार होते हैं, फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, मोर टॉन्सिलाइटिस और rhinitis, inflammation of the nose, pharyngitis, inflammation of the pharynx। यानी ट्यूबरकुलिनम में फिर वही बात कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ध्यान में रखना है, बेसिलिनम में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ध्यान में रखना है, ह्यूमिड एस्थमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ट्यूबरकुलिनम में मोर टॉन्सिलाइटिस, rhinitis, pharyngitis, लेरेंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तमाम इन्फ्लेमेशन आ जाएंगी। यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे रेस्पिरेशन में। माइंड में क्या होगी डिफरेंशिएशन, एक इरिटेबल है और ट्यूबरकुलिनम में नो चाइल्ड, नो 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 का आदी है मरीज। दूसरी, इसमें बेसिलिनम में बहुत ज्यादा रैटलिंग ऑफ म्यूकस होगी, यानी एंटमोनियम टार्ट के साथ जाके ये टकराती है, बहुत ज्यादा रैटलिंग हो रही होती है म्यूकस की, ब्रोंकियल ट्री में बहुत ज्यादा बलगम, जिसकी वजह से विजिंग साउंड्स भी होंगी, रैटलिंग, विजिंग साउंड्स, सीटी बजने की आवाज भी आ सकती है, मरीज जब सांस लेगा तो वहां पे शां शां की आवाजें आएंगी, बहुत ज्यादा रैटलिंग ऑफ म्यूकस हो रहा होता है बेसिलिनम में। जबकि ट्यूबरकुलिनम बड़ा आसान कंपैरिजन हो गया, जबकि ट्यूबरकुलिनम जो कि अपर रेस्पिरेटरी की है, वहां सोर थ्रोट और रिनोरिया मिलेगा, नाक से पानी बह रहा है, गला खराब है, गले में इरिटेशन हो रही है, सोर थ्रोट, उसके साथ जो है ना वो गले का बैठना, हॉर्सनेस, उसके साथ नाक में से कुराइजा, रिनोरिया, ये तमाम चीजें हमें ट्यूबरकुलिनम में मिलेंगी। रिनोरिया, सोर थ्रोट, फेरेंजाइटिस, हॉर्सनेस। और बेसिलिनम में क्या मिलेगी, लोअर ट्रैक्ट,
लोअर ट्रैक्ट में क्या है? स्प्यूटम, बलगम, रैटलिंग, विजिंग ऑफ साउंड्स, ये तमाम चीजें हमें मिलेंगी इसमें बेसिलिनम में। अब डॉक्टर साहब तीन सिमिलैरिटीज हैं, तीन सिमिलैरिटीज कॉमन, तीन कॉमन सिम्टम्स हैं, तीन सिमिलैरिटीज हैं जो दोनों मेडिसिन में पाई जाती है। दोनों मेडिसिन में तीन सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। पहली, नो फियर एक्सेप्ट डॉग। दोनों मेडिसिन में नो फियर एक्सेप्ट डॉग, कुत्तों के खौफ के अलावा कोई खौफ नहीं होता मरीज को, लेकिन कुत्तों का खौफ होता है। ये बड़ी टिपिकल सिम्टम है दोनों की। पहले मैंने बताई डिफरेंशिएशन पॉइंट्स क्या हैं, 4-5। अब 3 पॉइंट्स सिमिलर हैं जो दोनों नोसोर्स में पाए जाएंगे। नो फियर एक्सेप्ट डॉग, कोई खौफ नहीं मां सिवाय कुत्तों के। नो फियर एक्सेप्ट डॉग। तीसरा जो है वो दोनों इजीली कैच कोल्ड, दोनों बड़ी जल्दी कोल्ड को कैच करेंगे। दोनों कोल्ड सेंसिटिव हैं। इजीली कैच कोल्ड, इजीली कैच कोल्ड, दोनों बड़े इजीली ठंड को, ठंडी हवा को, ठंडे पानी को फौरन कैच करके बीमार हो जाएंगे। लेकिन आगे अब हमने खुद अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। दोनों इजीली कैच कोल्ड तो करेंगे, लेकिन चूंकि ट्यूबरकुलोनियम टी थ्रॉट, बेसिलिनम बी बेस ऑफ द लंग्स। अब ट्यूबरकुलोनियम के मरीज में जब उसको ठंड लगेगी, ठंडी हवा लगेगी, ठंडा पानी पीगा, तो उसको जुकाम, नजला, नाक का बहना, गले का खराब होना, गले में सोर थ्रोट, गले में इन्फ्लामेशन, टॉन्सिलाइटिस, ये चीजें होंगी। बेसिलिनियम के पेशेंट में जब वो ठंडी चीज को कैच करेगा, डायरेक्ट उसके ब्रोंकियल ट्री पे पड़ेगी, उसको खांसी शुरू हो जाएगी, खांसी के साथ बलगम आना शुरू हो जाएगा, चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगी, जो है ना वो स्प्यूटम डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। ये दोनों में फर्क हो जाएगा। वैसे दोनों क्या है? इजीली कैच कोल्ड, लेकिन इजीली कैच कोल्ड करने के बाद ट्यूबर का पेशेंट का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मुतासर होगा, बेसिलिनियम के पेशेंट का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मुतासर होगा। नो फियर एक्सेप्ट डॉग, दोनों में इजीली कैच कोल्ड दोनों, लेकिन एक का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक का लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तीसरी चीज, लव फ्रेश ओपन एयर, दोनों खुली हवा से मोहब्बत करते हैं, दोनों खुली हवा को चाहते हैं। लव फ्रेश ओपन एयर बट एग्रेवेट्स, लेकिन वो ठंडी, वो खुली हवा, फ्रेश हवा, दोनों की ख्वाहिश है, लेकिन दोनों जब खुली हवा में जाते हैं तो एग्रेवेट करते हैं, दोनों के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, एग्रेवेशन का शिकार हो जाते हैं। लव फ्रेश ओपन एयर बट ऑलवेज एग्रेवेट, लेकिन ये फ्रेश ओपन एयर उनको क्या कर देती है? एग्रेवेशन काज कर देगी, एग्रेवेट कर देगी। फिर मैं दोहरा दूं, सिमिलरिटीज में नो फियर एक्सेप्ट डॉग, इजीली, दोनों मेडिसिन इजीली कैच कोल्ड, दोनों में लव फ्रेश ओपन एयर, दोनों में बोथ आर susceptible to allergies, both are susceptible to allergies, दोनों एलर्जीज को एक्सेप्ट करते हैं, ससेप्टिबल हैं, से हिसास हैं। डस्ट पोलन, डस्ट हो गई, पोलन हो गई, दोनों डस्ट पोलन एलर्जी से ससेप्टिबल हैं। लेकिन आगे हमने इनको डिफरेंशिएट करना है बड़ा इजीली। दोनों को एलर्जी होगी, दोनों को डस्ट पोलन एलर्जी होगी, लेकिन ट्यूबरकुलोनियम वाले मरीज को जब एलर्जी होगी तो उसको स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, छींके, स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा, आवाज बैठ जाएगा। बेसिलिनम के पेशेंट को जब एलर्जी होगी, डायरेक्ट अस्थमा होगा, एलर्जिक अस्थमा।
डायरेक्ट उसको क्या होगा, एलर्जिक एस्थमा, उसका सांस बंद होगा, तो सांस उसको ब्रोंकोडायलेटर देना पड़ता है, उसके ब्रोंकोडायलेशन से ही उसका मसला हल होता है, क्योंकि उसके ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो दोनों में एलर्जीज हैं। एक में जब एलर्जी होगी तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मुतासर होगा, स्नीजिंग, कुराइजा, नजला, जुकाम, गला, खांसी। दूसरे में जब एलर्जीज होंगी डायरेक्ट लंग्स और ब्रोंकियल ट्री मुतासर होगा, एस्थमा, फेरुलेंट डिस्चार्ज, उसको बहुत ज्यादा बलगम आना शुरू हो जाएगा, एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकियो अस्थमा हो सकता है। ये इनकी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन इनकी सिमिलरिटीज के साथ हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर मैं डॉक्टर साहबान दौरे हाजिर की बात करूं तो दोनों को हम कोविड में प्रिस्क्राइब करते रहे हैं। कोविड-19 में दोनों को हम प्रिस्क्राइब करते रहे और कर सकते हैं। लेकिन अब समरी ये बन गई, कंक्लूजन ये बन गई कि जिस पेशेंट को कोविड की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक कोविड महदूद रहा, मसलन अक्सर लोगों को ये था ना जिसको हम लाइट सिम्टम कहते हैं, नजला, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, गला खराब हुआ, बस यहाँ तक, और उनका टेनओवर पूरा हो गया और वो तंदुरुस्त हो गए। यानी अगर कोविड की इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक महदूद है, जिसमें लंग्स और उसका CECT वगैरह सारा क्लियर होता है, लेकिन बेसिलिनम के पेशेंट में भी कोरोना होगा, लेकिन कोरोना की वजह से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मुतासर होगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें डायरेक्ट लंग्स पर कोरोना के असरात आएंगे और उसको फौरन, जिसको हम कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिर जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाएगी, चेस्ट में पेन होगा, शिद्दत की खांसी होगी और उसके साथ उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। तो बेसिलिनम है कोरोना, लेकिन अगर वो अपर रेस्पिरेटरी तक महदूद रहा, जिसको हमने कहा नजला, जुकाम, खांसी, गला खराब, उसमें हम इसको ट्यूबरकुलिनम देंगे। ये इन दोनों सोर्स की कंपैरिजन था, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिफरेंशिएट किए और कुछ सिमिलर पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अस्सलाम।